Hi all of you, you all are welcome on this platform. I am Kunal. देखिए आज बेसिकली एक नए टॉपिक, एक नया विशेष, एक नई पृष्ठभूमि तैयार करने के लिए मैंने आपको नहीं जोड़ा है। यहाँ पे IBPS कलर की जो रिजल्ट आई है उसके बाद जो असफल जो स्टूडेंट जिनका सक्सेस नहीं हो पाया, जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया, उनके साथ जोड़ने के लिए मैंने बेसिकली आज का ये वीडियो आपके लिए बनाया है। देखिए जिनका हो गया उनको तहे दिल से बहुत बहुत बधाई, मैंने मेनी कंग्रेचुलेशंस टू ऑल ऑफ देम, है ना, हुसोएवर जो इनको भी सफलता मिली है इस IBPS के एग्जामिनेशन के लिए। बट जिनका रिजल्ट नहीं आया, किसी भी कारण से नहीं आया, है ना, या वेटिंग में रह गया, उनके लिए ये बहुत इम्पोर्टेंट समय है। देखिए असफल वाले स्टूडेंट का कोई पूछ नहीं होता, सीधी सी बात अगर आप जाने तो। हो सकता है 2 मिनट के लिए बुरा भी लगे, बट ऐसा रियली में होता है कि आप अगर 1 मार्क्स के लिए छूट गए या फिर आप 50 मार्क्स के लिए छूट गए, आपका वैल्यू उतना ही है। बट जो पोटेंशियल, जिनके पास पोटेंशियल है, वैसे स्टूडेंट जिनका 1 मार्क्स, 2 मार्क्स, 5 मार्क्स, 10 मार्क्स से छूट गया, उनके पास जो ये इस समय का जो पीरियड होता है ना, ये बहुत दर्दनाक होता है। क्योंकि इन चीज़ों को मैंने झेला है। मैंने देखा है कि मेरे आंखों के सामने मेरे फ्रेंड का सिलेक्शन हो गया था, मेरा सिलेक्शन उस समय तक नहीं हो पाया था। तो ऐसा लगता है कि आखिर क्या कमी रह गई हमसे। तो इन कमियों को ही देखने के लिए आपको ये समय मिला है ना। और मैं यही आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ या फिर वैसे स्टूडेंट जो सिलेक्शन के लिए अपीयर होंगे, अपने आप को करेंगे, तो दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू इवेल्युएट योरसेल्फ कि कहाँ आखिर आप में कमी रह गई। क्या आपके पास वो डेडिकेशन नहीं थे, या आपके पास वो स्पीड नहीं थी, या फिर आपने वो प्रैक्टिस नहीं किया था, या फिर आपके पास वो कॉन्सेप्ट नहीं थे, या इन चीज़ों के होने के बाद आपके पास कॉन्फिडेंस नहीं था, या फिर आपका टाइम मैनेज नहीं हो पाया। तो इन कमियों को आपको ढूंढना पड़ेगा और इन्हीं कमियों पे काम करना पड़ेगा। जब तक इन कमियों पे काम नहीं करेंगे, दिस इज़ वेरी डिफ़िकल्ट कि नेक्स्ट एग्जामिनेशन में सक्सेस आ सकता है। देखिए सक्सेस पाना एक आर्ट है। मैं फिर से बोलता हूँ, बहुत बार मैंने अपने क्लासेस में बोला है कि सक्सेस पाना एक आर्ट होता है। बहुत बार देखेंगे आप अपने क्लास में बैठ के कि आपसे जो कमज़ोर है ना, जिनके रिजल्ट या फिर जिनके क्वेश्चन बाद में बनते हैं आपसे, उनका रिजल्ट पहले आता है। क्लियर? क्यों पहले आता है? तो कारण सिर्फ एक है कि वो एक आर्ट है। इस आर्ट को डेवलप करना पड़ेगा। इस आर्ट के डेवलपमेंट का रास्ता हमेशा से मैं आपको बताते आया हूँ कि डेवलपमेंट का रास्ता सिर्फ एक है, वो है प्रैक्टिस, प्रैक्टिस और सिर्फ प्रैक्टिस। ये प्रैक्टिस ही आपको कॉन्फिडेंस देगा और यही कॉन्फिडेंस आपको रिजल्ट देगा। देखिए आपको रिजल्ट से मतलब है आपने कितना पढ़ा, कहाँ पढ़ा, कैसे पढ़ा, कब पढ़ा, ये कोई पूछने वाला नहीं है, जब तक कि आपके पास आपके ऑफर लेटर ना हो। ऑफर लेटर चाहिए, चाहे वो बैंक का चाहिए, चाहे वो SSC का चाहिए, चाहे वो रेलवे का चाहिए, या फिर किसी भी स्टेट के PCS लेवल तक की आपको रिजल्ट चाहिए, तो आपको इन मूल बिंदुओं पर काम करना पड़ेगा। मैं यहाँ पे थोड़ी सी अपनी एक स्टोरी सुनाना चाहूँगा, है ना। आज तक हालांकि मैंने अपने वीडियो के माध्यम से कभी भी ये स्टोरी नहीं सुनाया है, लेकिन यहाँ पे जब मेरे पास कुछ कॉल आए, ज़्यादा कॉल तो नहीं आए, 4-5 ऐसे स्टूडेंट जो बहुत डेडिकेटेड थे, जिनका मुझे लगता था सिलेक्शन होना चाहिए, लेकिन किसी कारण से सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो जब उनके कॉल आए तो मैंने बोला कि आप टेंशन मत लो, है ना, रिजल्ट आएगा, सिर्फ लगे रहना ही एकमात्र मार्ग है। आपने ये सोचा कि आपने पढ़ने की शुरुआत की है और 5 महीने के बाद आपका रिजल्ट आएगा, तो ऐसा गवर्नमेंट एग्जामिनेशन में संभवतः बहुत रेयर देखने को मिलता है, या फिर नहीं देखने को मिलता है ना। बहुत फ्रैंकली मैं आपसे बोलता हूँ, क्योंकि इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ। अगर इन चीज़ों से मैं गुजरा हूँ 2009 और 10 के करीब में, तो 10 साल के बाद आप भी उसी चीज़ों से गुजर रहे हैं। आप भी उन्हीं कंपटीशन को दे रहे हैं जिस कंपटीशन को मैं दिया करता था। तो मैं यहाँ पे आपको एक छोटा सा वाकया सुनाना चाहूँगा, वो मेरे से जुड़ा हुआ है, रियल है, कि मैं जब बैंकिंग या फिर SSC के लिए पढ़ाई किया करता था, तो उस समय मैं जिन लोगों के साथ पढ़ता था, जो मेरे फिजिकल वाले स्टूडेंट हैं, उनको पता है ये, है ना। तो उनके साथ जो पढ़ा करता था, उनमें बहुत लोगों का सिलेक्शन हो गया, RBI में हो गया, नाबार्ड में हो गया, SBI में निकल गए थे, हमसे पहले निकल गए थे। तो ऐसा लगता था यार इन्हें तो मैं बताता हूँ, फिर इनका सिलेक्शन कैसे हो जाता है।
तो उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि नहीं, मैं अगर मैथ रीजनिंग पर ज़्यादा ध्यान दे रहा हूँ तो ये वैसा नहीं कर रहे हैं, ये सारे जितने भी सब्जेक्ट हैं उसको इक्वेटेड लेके चल रहे हैं। उतना ही वेटेज वो मैथ पे भी दे रहे हैं, रीजनिंग पे भी दे रहे हैं, जनरल अवेयरनेस पे भी दे रहे हैं, इंग्लिश पे भी दे रहे हैं, है ना। तो ये जो इक्वेटेड वेटेज की बात है ये बहुत इंपॉर्टेंट होती है। एग्जामिनेशन को पास करना जो आर्ट है, जिसकी बात हमेशा मैं कहता आया हूँ, वो आर्ट यही है कि आपको ऑलराउंडर बनना पड़ेगा, है ना। कुछ स्टूडेंट का क्या होता है कि बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट होता है मैथ पे, तो मैथ को ही सॉल्व करते रहते हैं, सुबह से शाम देखोगे तो एम टायरा, है ना, या फिर आपके RS अग्रवाल बनाने में लगे हुए हैं। रीजनिंग फिर बाद में देखते हैं। जनरल अवेयरनेस तो बिल्कुल ही प्री का एग्जाम आ जाता है, उसके बाद वो प्रतियोगिता दर्पण, बैंकिंग सर्विसेज खोलते हैं, है ना। इंग्लिश से तो कोई मतलब ही नहीं होता है। तो जनरली यही टेंडेंसी होती है। आप अगर देखें एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट में, तो जनरली यही टेंडेंसी आप देखेंगे कि किसी एक ही सब्जेक्ट में इंटरेस्ट होती है और उसी को लेके बैठे होते हैं। ऐसा बिल्कुल और बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। देखिए, आपके सामने जो शख्स आज बोल रहा है वो UPSC, वो स्टेट की PCS, वो रेलवे के एग्जामिनेशन, वो SSC की एग्जामिनेशन और अंत में बैंकिंग एग्जामिनेशन, जितने भी एग्जामिनेशन EPFO हो, नाबार्ड हो, RBI हो, इंडिया में लगभग आप कह लें कि जनरल कंपटीशन के जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं उन सबको देखने के बाद, देने के बाद आपके सामने ये शख्स बैठा हुआ है। तो बहुत बड़ा एक एक्सपीरियंस लेके बैठा हुआ हूँ। हर एक चीज़ों को देखा, बहुत नज़दीक से देखा, सफल होते हुए देखा, असफल होते हुए देखा। लोगों को अपने बहुत अच्छे स्टूडेंट होने के बावजूद वो फिर क्या करते थे, तो अपनी पढ़ाई छोड़ देते थे, चलो होने वाला नहीं है, बहुत ज़्यादा कंपटीशन है ना। मैं आपको एक रास्ता आज बताता हूँ। अगर आप जनरल कंपटीशन की एग्जामिनेशन की तैयारी करते हैं, सफलता उन्हीं को मिलती है और मिलेगी जो कंटिन्यूअस जब तक सफल नहीं होते हैं तब तक लगे हुए हैं, है ना। पेशेंस अगर छोड़ दिया आपने, आपको ऐसा लगा कि हो जाना चाहिए, इस बार नहीं हो जाएगा तो प्राइवेट नौकरी कर लेंगे, तो ये अगर पेशेंस छोड़ दिया तो फिर नहीं मिलने वाला है ना। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि लगे रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। सिर्फ लगे मत रहिए, तन मन और धन से लगे रहिए। आपने कुछ पढ़ा, आपने अगर कुछ नहीं पढ़ा उस दिन, तो आपको ऐसा मन से होना चाहिए कि आज तो आपने कुछ नहीं पढ़ा है, कुछ तो आपने खो दिया है। अगर ये चीज़ें आपके मन में डेवलप होने लगी ना, तो समझ जाइए कि आप एक सही रास्ते पे चल रहे हैं, एक सही मार्गदर्शन पे चल रहे हैं, है ना। तो उस समय का वाकया मैंने आपको बताया कि जिस समय मैं UPSC के लिए प्रिपरेशन किया करता था, तो उस समय लगता था कि यार बहुत बड़ा एग्ज़ाम है। जितने भी मुखर्जी नगर बहुत बड़ा दिल्ली में हब है, जितने भी स्टूडेंट ऐसे बैठे हुए हैं वो सब इसी की तैयारी कर रहे हैं, हम तो किसी काम की ही नहीं है। तो ऐसा मेरे मन में भी अनुभव होता था, है ना। ठीक है, वो वाकया अलग था, वो फेज अलग था, वो दौर अलग थे, है ना। जल्दी से जल्दी सफलता चाहिए था, अपने आप को सेटल करने का प्रेशर था। तो इन चीज़ों के कारण कहीं ना कहीं मैंने भी अपने उस जो मुझे चाहिए था, जो मेरा अंदर से इंटरेस्ट था, वो नहीं मिला। तो चलिए आज कहीं ना कहीं एक सही मुकाम पे हूँ, है ना। कुछ कमा रहा हूँ, खा रहा हूँ, जीवन चल रहा है, आपके साथ जुड़ा हुआ हूँ। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जब वहाँ पे सफलता नहीं, मुझे एक ही साल मैंने एग्जामिनेशन दिया था, तो फिर बहुत सारे जगह जितने भी आपके बैंक हो गए, SSC हो गए, सब जगह सफलता मिली, लेकिन आखिरकार मैंने बैंक को ही ज्वाइन किया। तो ये तो अलग वाकया है। डर उस समय मुझे भी लगता था, है ना। डर मुझे भी लगा था फासला देख के, पर मैं बढ़ता गया था रास्ता देख के। खुद ब खुद मेरे नज़दीक आती गई मेरी मंजिल, मेरा हौसला देख के। तो ये आज मैं भी आपके साथ कहना चाहूँगा कि हौसला मत हारिए, हौसला को बनाए रखिए, अपने पे विश्वास रखिए। जो आपकी फ्रेम है, जो स्ट्रक्चर है, जो सिलेबस है, उस पर बेहिचक बेरुके आप काम करते रहिए। सफलता एक न एक दिन आपको मिलेगी। मेरा बहुत ज़्यादा डेडिकेशन रहता है अपने स्टूडेंट के साथ कुछ न कुछ नई बातें हमेशा शेयर करने का। यही वो कारण है कि मैं आपके साथ मैथ्स के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करता हूँ, रीजनिंग के भी टॉपिक शेयर करता हूँ, जनरल अवेयरनेस के भी टॉपिक शेयर करता हूँ, है ना। और SSC की जो आपकी SSC या PCS की जो भी जनरल स्टडी है ना, उसके लिए भी मैं आपके साथ टॉपिक शेयर करता हूँ। जितना मैक्सिमम एफर्ट मैं लगा सकता हूँ, है ना, अपने फ्री टाइम में, चाहे वो संडे हो
या फिर अगर जल्दी बैंक से आ गया तो समय हो, जितना मैं लगा सकता हूँ उतना अगर मैं लगा रहा हूँ, है ना, ये सोच के लगा रहा हूँ कि इन चीज़ों से आपका एक मार्क्स भी डेवलप हो गया तो ये मेरे लिए अचीवमेंट होगा। ये मैं मान के नहीं चल रहा हूँ कि एक मार्क्स आपके लिए अचीवमेंट होगा। अगर मेरे बताने से, मेरे कंसेप्ट से, मेरे एक्सपीरियंस से आपके स्कोर में एक मार्क्स का भी इजाफा होता है तो वो मेरे लिए अचीवमेंट है ना। तो इस कारण से मैं इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हूँ। 10 साल मेरे जॉब को हो गए, लेकिन इस 10 साल में संभवतः कोई ऐसा संडे या ऐसा सैटरडे नहीं हुआ, इस लॉकडाउन को आप छोड़ दें तो, जब मैं किसी स्टूडेंट के साथ मिला नहीं, किसी क्लास में गया नहीं, किसी को फिजिकल पढ़ाया नहीं, इंटरव्यू क्लास लिया नहीं। तो ये मेरे अंदर की इंटरेस्ट है। अगर मेरे पास अभी भी इतनी इंटरेस्ट है तो मेरे को देख के आपके अंदर क्यों नहीं इंटरेस्ट आ सकता है? बिल्कुल आना चाहिए। और यही इंटरेस्ट चाहिए ही। मैं हमेशा बोलता हूँ, इंटरेस्ट, प्रैक्टिस एंड योर कंटिन्यूएशन डेडिकेशन टुवर्ड्स स्टडी इज द ओनली की ऑफ सक्सेस, है ना। तो ऐसा कोई गिलानी नहीं आप महसूस कीजिए कि आपका आईपीएस क्लर्क नहीं आया। बहुत सारी एग्जामिनेशन है कि ठीक है आईपीएस क्लर्क नहीं आया, हो सकता है इससे बड़ी एग्जामिनेशन का रिजल्ट आपके लिए वेट कर रहा हो सकता है ऐसा। सही ढंग से सही समय पे आपको काम करने की ज़रूरत है ना। तो इतना ही मैं कहने के लिए इस इम्पोर्टेंट, आज थोड़ा सा आया, मैं कूल काम हो गया, कहा कि नहीं आज उनके साथ संवाद करना है मुझे जिनका रिजल्ट नहीं आ पाया है, क्योंकि जो फेल्योर होते हैं वहीं से सक्सेस का रास्ता मिलता है। तो सक्सेस के रास्ता को ढूंढिए कि रास्ता किधर है। रास्ते बहुत सारे हैं, आपको किसी एक रास्ता पर चलना है, वो रास्ता आपको ढूंढना पड़ेगा। असफल होना सफलता की एक निशानी है। आपके सामने बैठा हुआ शख्स असफल है, मैं खुद से कह रहा हूँ आपके सामने। मैंने भी बहुत सारे एग्ज़ाम दिए, शुरुआत में मेरी भी किसी एग्जामिनेशन में रिजल्ट नहीं आती थी, क्योंकि उस समय आईपीएस नहीं था, है ना। उस समय अलग अलग बैंक अलग अलग एग्जाम लेती थी। बैंक ऑफ बड़ौदा के 57 वैकेंसी आती थी, एसबीआई के ऑल ओवर इंडिया 72 वैकेंसी थी उस समय। तो चीज़ें थी, है ना। तो चीज़ें जो पुरानी हो गई, मैं बोल रहा हूँ कि मेरे को देख के आप सीख लीजिए। अगर मैं इस मुकाम तक पहुँच सकता हूँ तो आप क्यों नहीं पहुँच सकते हैं? आपके पास तो तमाम सोर्स मौजूद हैं। आपके पास एक अच्छा गाइड है जो आपको ये सीधी चीज़ें बताता है। आपके पास एक अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप अपने स्टूडेंट के साथ, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। आपके पास डिजिटल माध्यम है जहाँ से आप ऑनलाइन टेस्ट हो, वीडियो हो को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, डिफरेंस महसूस कर सकते हैं। जब इतनी अवेलेबिलिटी है तो उस अवेलेबिलिटी का हमें यूज़ करना है। जो टेक्नोलॉजी है उसका हमें यूज़ करना है ना। तो ये वीडियो सिर्फ आपके अंदर एक हुंकार भरने के लिए वीडियो था कि जग जाइए, जगने के बाद एक नया सवेरा होगा। कल एक नया सवेरा होगा, एक नए सवेरे के साथ एक नया प्रण लेके एक नए सिरे से आप फिर से उन्हीं चीज़ों को शुरू करेंगे जिन चीज़ों को आपने थोड़ा पीछे दरकिनार कर दिया था, है ना। तो ऐसा बिल्कुल नहीं होना चाहिए। मेरे स्टूडेंट का एक फ्रेंड को आफ्टर 5 इयर्स, 5 सालों के बाद रेलवे में जॉब मिली। समझें उस स्टूडेंट की कितनी बड़ी डेडिकेशन होगी या कितना बड़ा उसका प्रण होगा कि वो 5 साल तक उसी एग्जाम से के लिए तैयारी करता रहा। अभी आपको बोला जाए कि साहब आप 5 साल तैयारी करो, 6ठे साल आपको जॉब मिलेगा। कैन इट बी पॉसिबल कि आप 5 साल तैयारी करें? नेवर। मैं तो स्टैम्प पेपर पर लिख देता हूँ कि किसी स्टूडेंट को अगर बोल दिया जाए कि आफ्टर 5 years यू विल गेट सक्सीड इन एनी ऑफ द कॉम्पिटिशन लेवल एग्जामिनेशन, वो उसी दिन छोड़ देगा, बोलेगा नहीं यार चलो कॉल सेंटर ज्वाइन कर लेते हैं, इधर ज्वाइन कर लेते हैं, उधर ज्वाइन कर लेते हैं, पैसे तो मिल ही जाएंगे। देखिए पैसा मिलना इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, योर कैरियर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, है ना। और जो पोस्ट सर्विस लाइफ है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। जो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, जो आपकी फैमिली होगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी को उठाना, समाज में एक व्यक्तित्व बनना, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें पोस्ट सर्विस होती है ना। पैसा कमाना ठीक है, आज के डेट में आप कहीं भी ज्वाइन करेंगे तो 15-20 हज़ार मिलना कोई बड़ी बात है ना, बड़ी शहरों में नहीं है। लेकिन क्या ये 15-20 हज़ार आपको लाइफ टाइम एक सुकून दे पाएगा कि जो आप चाहते थे वो नहीं हो पाया? नहीं हो पाएगा। क्लियर? तो डिफरेंस पहले ही से आपको बनाना पड़ेगा कि मुझे ये करना है तो करना है। देयर वुड बी नो इफ एंड बट। कोई भी स्टूडेंट क्या कह रहा है उसे कहने दें। देखिए जब आप आगे बढ़ेंगे ना तो कहने वाले बहुत होंगे, अरे ये नहीं होने वाला है,
ये छोड़ दो, चलो इसकी तैयारी करो, अरे वो नहीं होगा इसको छोड़ो, चलो यहाँ पे ज्वाइन करते हैं, ये इतने पैसे मिलेंगे। अपने आप को आप बिल्कुल अडिग रखें कि आपके ऊपर किसी का नहीं चल सकता है। आपने अगर सोच लिया कि मुझे एमपीएससी करना है तो करना है, देयर शुड बी नो इफ एंड बट। उसके लिए आप पढ़ें, जनरल स्टडी पढ़ें, हिस्ट्री पढ़ें, ज्योग्राफी पढ़ें, पॉलिटिकल साइंस पढ़ें, इंडियन पॉलिटी पढ़ें, जो भी आप कर सकते हैं करें। आपने अगर सोच लिया कि एसएससी पढ़ना है तो पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ें, आप एंटोनिम्स पढ़ें, सिनोनिम्स पढ़ें, जो भी कर सकते हैं वो करें। आपने सोच लिया कि मुझे बैंक करना है तो करना है, एक ग्रुप बनाएं, प्रैक्टिस करते रहें, आप अनवरत करते रहें, सफलता मिलेगी, ये मैं आपको कह रहा हूँ। कब मिलेगी ये ना मैं आपको बता सकता हूँ, ना आप खुद से जान सकते हैं। जिस दिन आपके हाथों में स्किल आएगी, सफलता ऑटोमेटिक आपके पास पहुँच जाएगी। क्लियर? तो असफल होने से घबराए मत, ये आपको एक सफलता का नया मार्ग देगा, और सफलता का नया मार्ग ही आपके लिए इम्पोर्टेंट है। यही कहने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा था आज, है ना। तो आई होप कि मेरे इस वीडियो को देखने के बाद एक नया जोश, एक नया जुनून, एक नया प्रण आप ठानेंगे और एक नए तरीके से अपने आप को एग्जामिनेशन के लिए तैयार करेंगे, क्योंकि आने वाले दिनों में आपकी एग्जामिनेशन होगी, है ना। कुछ लोगों के कहने के बातों पे ना जाएं कि लॉकडाउन चल रहा है, क्या होगा ना होगा, कोई बात नहीं। आपको सिर्फ उस पटरी पे रहना है जो पटरी किसी न किसी एग्जामिनेशन में लेके जा रही है, उसी पटरी को आपको लेके चलना है। तो ज़्यादा मैं आपके साथ यहाँ पे नहीं बोल सकता हूँ। फिर नेक्स्ट वीडियो, जो एक नया वीडियो होगा जिसमें मैं नया हुंकार आपके साथ भरूंगा, क्योंकि देखिए मैं हमेशा चाहता हूँ कि जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या हो, तो वो मोटिवेटेड रहें, कि मोटिवेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोटिवेटेड करने के लिए ही मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। अपने आप को मोटिवेट कीजिए, अपने आप को इवेल्युएट कीजिए, अपने आप को डेडिकेट कीजिए, और खुद ब खुद आप सक्सेस हो जाएंगे। दिस इज़ माई गारंटी टू ऑल ऑफ यू। क्लियर? तो इतनी ही कहने के लिए मैं आपके साथ जुड़ा हूँ। पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए। थैंक यू।